बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुल्क की बदलती सूरत हाल और मुख्तलिफ हालात पर इमरान खान की जारहाना पॉलिसी ताबड़तोड़ बाउंसर हुकूमती इत्तेहाद इंतशार का शिकार हो गई। आपस में लड़ाई झगड़े, एक ही जमात में 3 सदर के उम्मीदवार निकल आए। नया इलेक्शन की तरफ हालात जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान की जारहाना और तेज़ रफ्तार हिकमत अमली अवाम के साथ साथ अदारों को, गैर मुल्की साजिशों के आलाकारों को भी बेनकाब करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत अमलन मफलूज होकर रह गई। अभी तक अपनी वजारतों का फैसला नहीं कर सकी। आज इमरान खान साहब ने वो गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, सब चीज़ें ठीक हो रही थी तो गैर मुल्की आकाओं के कहने पर पाकिस्तान के गुलामों ने मेरी हुकूमत को उल्टा दिया। मैं पिछले 40 साल का गंद साफ कर रहा था। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में 24 अरब रुपये मनी लॉन्ड्रिंग के केस वाले बाप बेटा वज़ीर आज़म वज़ीर आला हो जाए, वहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं, वहाँ लूट मार का बाजार गर्म होता है। नाज़रीन, इसी वजह से कहा जा रहा है कि वफाकी काबीना आज तक हतमी फैसला नहीं कर सकी। सियासी जमातों में, हुकूमती इत्तेहादों में रसाकशी जारी है। एक एक ओहदे पर लड़ाई हो रही है और पैसे कमाने वाले ओहदों पर लड़ाई हो रही है। और आज पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग ने जो हमसे वादे किए थे वो उससे मुनहरफ हो रही है। अगर ऐसे करते रहे तो हम इनका रास्ता जुदा कर लेंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान के साथ वादे पूरे ना होने पर भी उन्होंने नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। ऐसे हालात में मौजूदा हुकूमत का चलना मुश्किल और इमरान खान रोज़ बरोज़ राजों से अफशा कर रहे हैं। उन्होंने एक गुफ्तगू में कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था और इसी मौके पर उन्होंने कहा जस्टिस फ़ाइद ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं होना चाहिए था। नाज़रीन, ये हालात अजीबो गरीब सूरत हाल का अख्तियार करते जा रहे हैं। एक जो कहा जा रहा है कि अमेरिका गैर मुल्की साजिश के लिए मौजूदा हुकूमत को लाया था, जिसमें कमो बेशतर 14 इत्तेहादी थे। इनका ख्याल था ये हुकूमत इस साल वक़्त पूरा करे और इस साल अक्टूबर में होने वाली तैनाती मौजूदा हुकूमत से अपनी मर्ज़ी की करवाई जाए। लेकिन इमरान खान ने अवामी दबाव डालना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ कौमी असम्बली की 123 सीटों से इस्तीफ़े दे दिए। जिस वक़्त आज कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था, हू का आलम था, अपोजिशन कोई नहीं थी और हुकूमत के इत्तेहादी भी एक दूसरे से नाराज़ होकर एक दूसरे की तरफ देखने की बजाय पीठ कर कर बैठे हुए थे और एक दूसरे की तकरीर को नज़रअंदाज कर रहे थे। नाज़रीन, इन्हीं हालात में शहबाज शरीफ को हलफ उठाने का 1 हफ़्ता हो गया है और अपोजिशन की रंजिशें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, जिसका वजह बताई जा रही है कि इमरान खान का गैर मुल्की हुकूमत गिराने, अमेरिका का हुकूमत गिराने, साजिश के लिए बयानिया अवाम में मकबूल नहीं, अवाम में राज कर रहा है। और इमरान खान बहुत जल्द इस्लामाबाद की तरफ दमादम मस्क कलंदर और हुकूमत के अहतमाम तक लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर सकते हैं और धरना भी देंगे। इस सिलसिले में उन्होंने मुल्क भर में PTI की तंजीमों को ज़िली सतह पर आपस में मशावरत करने की हदायत कर दी है। उन्होंने कहा कि फ़ाइनल कॉल के लिए तैयार रहे। लाहौर में कुछ राजों से अफशा करूँगा कि उनकी हुकूमत में पाकिस्तान में कौन कौन है। नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए एक बात का इजहार किया कि जस्टिस फ़ाइद ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए था। उस वक़्त की लॉ मिनिस्ट्री ने मुझे मिसगाइड किया। उन्होंने कहा रेफरेंस इस वक्त वज़ारत कानून की जानिब से भेजा गया था। मेरा किसी से कोई ज़ाती अनाद नहीं है। इस मौके पर नाज़रीन, जो वज़ीर आज़म ने अहम इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत गिराने का 4 साल 5 माह से पहले पता था। उन्होंने कहा कि मैंने एक तो जो मरासला है वो अस्करी क़यादत और सिविल हुकूमत सब ने मीटिंग मिनट्स और मरासला देखा है और मीटिंग मिनट्स में ऐसे ऐसे इंकशाफ आते हैं जिस दिन वो सामने आ गए तो मौजूदा हुकूमत जो साजिश से ली आई है, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रूस का दौरा जाने से पहले मैंने
अस्करी क़यादत यानी कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से इस हालात में दौरा करने के लिए मशावरत की, तो उन्होंने कहा कि आपको इन हालात में हर हाल में रूस का दौरा करना चाहिए। उन्होंने कहा सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत मेरे रूस के दौरे पर मुकम्मल लूप में थी और उधर क्या गुफ्तगू करनी है इस सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा मेरे और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई तल्लुकात ख़राब नहीं थे, ताहम अक्टूबर में पिछले साल 2021 में एक तैनाती में कुछ फासले एतराज़ात ज़रूर हुए थे जिसे दूर कर लिया गया। नाज़रीन, आज इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ मेरे ख़िलाफ़ केस बनाने की तैयारियां कर रहा है। FIA में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे तहकीक करने वाले को भेज दिया गया। एंटी करप्शन और FIA में मेरे ख़िलाफ़ लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है और मुझे फॉरेन फंडिंग केस में नाअहल करने के लिए और एक बड़ी साजिश तैयार कर ली गई है जिसमें अहम हुकूमती और सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल की जा रही है। इस मौके पर नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि तोशाखाना पर जो कुछ लिया है, उन्होंने उस बात का इनकार नहीं किया कि मैंने वो जो लिया था हार उसको दुबई भेज दिया। उन्होंने कहा तोशाखाना से जो कुछ लिया था वो रिकॉर्ड पर है, यहाँ तक कि एक एक चीज़ मेरी रिकॉर्ड पर है। ये मुझे बदनाम करने की साजिश है क्योंकि मेरे पास इनके पास करप्शन का कोई सबूत नहीं और ये पूरी हुकूमत इस वक्त सर से लेके पाँव तक करप्शन में डूबी हुई है और ये अवाम में बढ़ते हुए मेरी मकबूलियत देख के खौफ इन पर तारी हो गया और इनको रात को डरोने ख्वाबों में भी इमरान खान नज़र आता है। उन्हें कहा कि शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी एक मक्कारी और सख्त लफ्ज़ों में कहा इन्हें मैं डराता हूँ, इन्हें पता है कि इनकी हुकूमत पूरी नहीं हो सकती और इनकी आपस में सीटों पर, ओहदों पर, वजारतों पर लड़ाई जारी है, लेकिन मैं इन्हें 2 महीने भी नहीं निकालने दूंगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरे पर तोशाखाना का हर रिकॉर्ड मौजूद इल्ज़ाम लगाने वाले को मैं एक पैगाम देता हूँ। एक गैर मुल्की सदर मेरे घर आया और उसने तोहफा दिया तो वो भी मैंने तोशाखाना जमा करा दिया मेरे पास। जबकि उन्होंने कहा फरा बीबी पर, जिस पर अरबों रुपये करप्शन के इल्ज़ाम आता है, और उनके साबिक़ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के बारे में मेरी इतलात के मुताबिक 3 केस अरबों रुपये करप्शन के तैनाती के नाम बना दिए गए। उन्होंने कहा फरा के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, अगर वो किसी के पास सबूत है तो सामने लाए। याद रखें कि फरा हुकूमत जाने से 2 दिन पहले पाकिस्तान से चले गई हैं और शहजाद अकबर भी उनके जो एहतसाब के एडवाइज़र थे। अब इमरान खान अकेला तनो तनहा अपनी चंद सिंसियर टीम के साथ मुकाबला कर रहा है, मफाद पर दौड़ना शुरू हो गया है। शहजाद अकबर साहब भी दुबई चले गए। कहा जा रहा है कि उन्होंने एक रियल स्टेट के टाइकून ने उनको दुबई फरार कराया है, वहाँ से लंदन चले जाएंगे। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची पेशावर में जितने लोग निकले पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में नहीं देखे और किसी भी जमात की इतनी मकबूलियत नहीं हुई, उन्होंने कहा जितनी मेरी हुई है। इन्होंने कहा जब ये मैच खेलते हैं तो अंपायर शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी साथ मिला के खेलते हैं और अब ये मेरे खौफ से कि मैं इनकी हुकूमत के खात्मे का बायस बन चुका हूँ, मेरे ख़िलाफ़ साजिशें और गिरफ़्तार कराने और मेरी पार्टी को पाबंदी कराने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी लड़ाई सिर्फ माफिया से थी जो कीमतें ऊपर ले जा रही थी, लेकिन मैं जब भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता था तो मेरे ख़िलाफ़ एक नई साजिश शुरू हो जाती थी। उन्होंने इस मौके पर अहम अदारे के सरबराह की बात को भी तरीके से तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा मेरे ख़िलाफ़ इस वक्त साजिश हुई जब मैंने गैर मुल्की ताकतों का ग़ुलाम बनने से इनकार कर दिया, जब मुझे कहा गया कि एयर बेस तो मैंने नहीं दी, जब रूस के दौरे से कहा, जब मैंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाई, जब मैंने इसराइल को तस्लीम करने से हट दिया। इस वक्त उन्होंने कहा अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान के बैठे चंद सियासतदान बनारसी ठग मीर जाफ़र भी मेरे ख़िलाफ़ इस साजिश में शरीक थे, लेकिन मैंने इस साजिश का मुकाबला करते हुए हुकूमत गवा दी और अब इस साजिश से बचाने के लिए अपनी जान भी गवा दूंगा। उन्होंने कहा FIA में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो रही हैं और PTI के लोगों के ख़िलाफ़ केस बनाए जा रहे हैं जिस पर हम तैयार रहना होगा और मैं किसी खौफ के मारे किसी बैरून मुल्क लंदन या अमेरिका नहीं भागूंगा। उन्होंने कहा माजी में जो हुकूमत करता था इक़्तिदार छोड़ते ही मुल्क से फ़रार हो जाता था। उन्होंने कहा तोशाखाना की मैं ख़ुद हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि पिछले 30 सालों की, क्योंकि ख़ुद नवाज़ शरीफ ने उस पर बैन लगाया था, उसकी
तमाम फहरिस्त बाहर निकाली जाए ताकि लोगों को पता चले कि माले मुफ्त दिले बेरहम कौन मुल्क का ख़जाना लूटता रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने 40 साल की मिथ जो अपोजिशन पीपल्स पार्टी नून की थी उसके बाद पहले दिन मुझे कबूल नहीं किया गया, क्योंकि मैंने आते सार ही एहतसाब का सिलसिला शुरू कर दिया और वो लोग जो अनटचेबल थे, जिन्हें कभी कोई छूने की जरूरत नहीं करता था, मैंने उनको उठा के जेलों में फेंका। लेकिन मौजूदा निज़ाम और पुराने सरकारी अफसर जो उनके पे रोल पर थे उनसे रियायतें लेते हुए और तकनीकी इंसाफ की वजह से मुझसे कानून से बचते निकले, लेकिन मैं कानून में तब्दीली करके छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैं कौम से अपील है कि इस मेरी हुकूमत के लिए बाहर ना निकलें, अमेरिका की ग़ुलामी से निजात के लिए बाहर निकले। इस मौके पर उन्होंने और एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन जो साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी अजीज़ का दमाद है, वो मेरी तैनाती नहीं थी। मौजूदा तैनाती को इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए तैनाती हुई। इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती हुई और ये राज उन्होंने पहली दफ़ा पर्दा उठाया। उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती आज़ाद बॉडी के ज़रिए होनी चाहिए थी, मगर इसे इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए तैनात किया गया। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे मुल्क को नुकसान हो, लेकिन मेरे सीने में वो राज हैं मैं अफशा कर दूँ तो बड़े बड़े ताकतवर लोग अपने लिए मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढते फिरेंगे। ऐसा लग रहा है नाज़रीन के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान सियासतदानों के साथ साथ मुख्तलिफ अदारों पर भी हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह सोचना चाहिए कि कोई भी वज़ीर आज़म होता तो उसने मुल्क की वफादारी और मुल्क के महाफात का हलफ लिया होता है, और हलफ तोड़ने की सज़ा आइन में आर्टिकल 6 है। तो मेरा ख्याल है उन्हें जोश खिताबत में मुल्की राजों पर पर्दा नहीं उठाना चाहिए। हाँ, अगर साजिश हुकूमत गिराने की हुई है तो उसको सबके सामने लाना चाहिए। साजिशी अनासरों का बेनकाब होना ज़रूरी है, वरना कल भी तीसरे दिन कोई हुकूमत आएगी, गैर मुल्की ताकत आएगी, अमेरिका को पसंद ना आया, सऊदी अरब को पसंद ना आया तो पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों को उठाकर गिरफ़्तार करेंगे और अपने ग़ुलामों को लाकर बैठा देंगे, जो मेरे और आपके और 22 करोड़ आवाम के पाँव में कर्ज़ों की और ग़ुलामी की जंजीरें डाल देंगे। इस जंजीरों को पाकिस्तान की अवाम ने तोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि हमारे लिए मजबूत फ़ौज बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाज़ तनकीद भी की। उन्होंने कहा मैं ये अब तमाम जगहों पर अपने अफसर तैनात करके मैच फिक्स करके खेलना चाहते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस के उन्होंने कहा मैंने 108 करोड़ रुपया बचाया। नाज़रीन, आखिर में उनका ये एतराफ़ था कि उस मरासले में सिविल और अस्करी क़यादत के मीटिंग मिनट्स मौजूद हैं और वो इसके लिए नहीं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट की अदालत में भी एक अहम केस आर्टिकल 63A की हियरिंग हुई, जिस पे चीफ जस्टिस ने यह फरमाया कि कोई भी 5-10-15 हज़ार लोग इकट्ठा करता है और अदालतों पर तनकीद शुरू कर देता है। और इस पे और भी बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू हुई। इसका अगले वीलॉग में बताएंगे कि पाकिस्तान में अब इमरान खान की हुकूमत गैर मुल्की हुकूमत गिराने के बाद इनको किस तरह से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाह रही है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान की हिकमत अमली और तेज़ रफ्तार अवाम में मकबूलियत की वजह से अपोजिशन घबराहट के साथ साथ मुश्किलात का दिन ब दिन ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि इमरान खान की बजाय किसी दिन अपोजिशन खुद ही लड़ झगड़ के हुकूमत का खात्मा कर देंगे और नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। कहा जा रहा है इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से सख्त दबाव का शिकार हैं और एक ही हुकूमत में 3 सदर के उम्मीदवार हैं। आसफ अली जरदारी साहब ज़राए के मुताबिक वो चाहते हैं मैं सदर बनूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं मैं सदर बनूँ, और इसके अलावा अख्तर मैंगल चाहते हैं। जबकि नून लीग में भी एक सज़ा याफ्ता मुलज़म सज़ा की माफ़ी में सदारत की उम्मीदवार का ख्वाहिश रखता है। ताहम ये हालात अभी सामने नहीं है। मौजूदा सारी सूरत हाल आप तर रखी आइंदा वीलॉग में बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में 63A के लिए क्या गुफ्तगू की और अभी तक हुकूमती जमात एक तो वज़ारत अज़मा बनने के बावजूद काबीना हलफ क्यों नहीं उठा लगी। इसके पसे पर्दा वो हक़ाइक़ जो होशरुबा होंगे और किस तरह खरीदो फरोख्त के राज अफशा हो रहे हैं। सारे सूरत हाल आपके सामने रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।